बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कई हसीनाएं रहीं जो एक समय में तो खूब फेम और नेम का हिस्सा बनी, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने सिनेमा की दुनिया से कन्नी काट ली, जिसके पीछे की वजह उन्होंने धर्म की राह पर चलना बताया। तो अब उन्हीं में से एक एक्ट्रेस जो इस्लाम के खातिर शोबाजी की दुनिया से दूर हो गई और ब्यूटी बेबी से एक आम लड़की बन गई। उन्होंने अब अपना घर बसा लिया है और वो भी चोरी छुपे। जी हाँ, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट उर्फ आमिर खान की ऑन स्क्रीन बेटी और फिल्म दंगल फेम में एक्ट्रेस जायरा वसीम अब मिस से मिसेज बन गई हैं। अपने 25वें जन्मदिन से एक हफ्ते पहले उन्होंने सीक्रेट तरीके से शादी कर ली, तो खुद जायरा ने ही इसकी जानकारी भी दी। दरअसल फिल्म छोड़कर अब एक नॉर्मल लाइफ में जी रही जायरा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से 2 लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की, जिनमें से एक फोटो में उनके निकाहनामा की है, जहां वो डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके हाथों में मेहंदी लगी है, साथ ही उन्होंने डायमंड की रिंग पहनी हुई है जो कि उनकी एंगेजमेंट की लग रही है। तो दूसरी तस्वीर उन्होंने अपने शौहर संग साझा की। हालांकि ये तस्वीर पीछे से ली गई है, जिसमें जायरा अपने शौहर की बाहें थामे खड़ी हुई हैं। उन्होंने शादी के दिन का लाल जोड़ा पहना हुआ है, वहीं उनके शौहर सफेद लिबास में दिखाई दिए। दोनों खुले आसमान के नीचे चांद को निहारते नजर आए। वहीं अपने निकाह की खबरें शेयर करते हुए जायरा ने ना तो शौहर की पहचान को उजागर किया और ना ही उन्हें लेकर कुछ और खास बातें या जानकारी दी। बस इन फोटोज को पोस्ट करके कैप्शन में लिखा कबूल है। जायरा ने जैसे ही अपने निकाह की खबर दी, उनके चाहने वाले उन्हें मुबारकबाद देना शुरू कर दिया। लोगों ने उन्हें जिंदगी की नई शुरुआत की ढेर सारी बधाई दी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके शौहर को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन है, क्या करते हैं, उनका चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया। हालांकि इन सवालों का जवाब जायरा कब देंगी और देंगी भी या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अब लाइमलाइट से पूरी तरह दूर रहती हैं। बात करें जायरा वसीम की, तो वो बॉलीवुड की पूर्व एक्ट्रेस रह चुकी हैं और उन्होंने सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म दंगल से पॉपुलैरिटी हासिल की। इस फिल्म में उन्होंने इंडियन एथलीट गीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाया, जिसमें उनकी खूब तारीफ हुई थी। इस फिल्म ने दुनिया भर में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। गौरतलब है कि जायरा वसीम का जन्म 23 अक्टूबर 2000 को श्रीनगर के कश्मीर मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जहीद वसीम बैंक में काम करते, उनकी मां एक टीचर है और जायरा ने शुरुआती पढ़ाई जम्मू कश्मीर में रहकर करी। वहीं अपनी 10वीं की पढ़ाई स्टेट बोर्ड से पूरी की। एक नॉर्मल मिडिल क्लास से आने वाली जायरा का फिल्मों की दुनिया में जाना एक अचानक लिया हुआ फैसला था। उन्होंने बचपन से एक्टिंग करने का सपना नहीं देखा, तो जायरा बेहद छोटी सी उम्र से बॉलीवुड का हिस्सा बन गई थी। उन्हें पहली बार साल 2015 में डायरेक्टर नीतीश तिवारी की फिल्म के लिए कास्ट भी किया गया था। फिर आया साल 2016, जिसने जायरा की जिंदगी को और उनके करियर को एकदम बदल के रख दिया। इस साल उन्हें फिल्म दंगल ऑफर हुई थी, जिसमें उन्होंने गीता फोगाट के बचपन का रोल निभाने के लिए कास्ट किया गया। आमिर खान ने फिल्म में उनके पिता का रोल निभाया था। ये फिल्म भारत में और विदेशों में भी बेहद कामयाब रही। दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया, तो इसकी कामयाबी भी जबरदस्त हुई थी। वहीं फिल्म में जायरा के काम को देखते हुए नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस से सम्मानित भी किया गया। फिल्म में काम करते समय जायरा सिर्फ 16 साल की थी। पहली फिल्म के ब्लॉकबस्टर हिट होने के बाद साल 2017 में उन्होंने अद्वैत चंदन की डायरेक्शन में बनी सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म में काम किया। फिल्म में जायरा ने इंसिया मलिक की भूमिका निभाई, एक ऐसी लड़की जो म्यूजिक की दुनिया में नाम बनाना चाहती थी। इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन तो किया, साथ ही सोशल इशू भी उठाए थे। इसमें जायरा को फिल्म फेयर क्रिटिक्स की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला। उनकी आखिरी फिल्म 2019 में द स्काई इज पिंक थी, जिसमें फरहान अख्तर, प्रियंका चोपड़ा मेन रोल में नजर आए थे। फिल्म में जायरा ने प्रियंका चोपड़ा की बेटी का रोल निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक कलेक्शन करने में कामयाब रही। इस तरह जायरा ने सिर्फ 3 ही फिल्मों में काम किया। हालांकि हर फिल्म में उन्होंने अपनी छाप छोड़ने की हर कोशिश की। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने इस लाइमलाइट से दूर जाने का शॉकिंग फैसला किया। साल 2019 में उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया, शोबाजी छोड़ने की घोषणा कर डाली। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, मैं यहाँ महसूस करती हूँ कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल फिट बैठती हूँ, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है।
मैं यहाँ मूलक नहीं हूँ, मेरे धर्म के साथ मेरा रिश्ता खतरे में था। मैं इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ती रही और अपने आप को आश्वासित करती रही कि जो भी कर रही हूँ सही है और इसका मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने अपने जीवन से सारी बरकतें खो दी। मुझे एहसास हुआ कि इसका इलाज सिर्फ अल्लाह की शरण में जाने से ही होगा। वास्तव में जब मैं रास्ता भटक गई थी तब अल्लाह ने मुझे राह दिखाई। अब जाकर मैं अपने इस फैसले पर पहुंची हूं और आधिकारिक तौर पर इस फील्ड से अलग होने की घोषणा करती हूं। इस घोषणा के बाद 30 जून 2019 को उन्होंने ऑफिशियल तरीके से एक्टिंग छोड़ दी। सायरा का कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से रास्ता चुना है, ना कि अचानक इंस्पायर्ड होकर या किसी के दबाव में आकर। उन्होंने ये साफ किया कि उन्हें ये रोल मॉडल कहे जाना पसंद नहीं है। वो किसी की प्रेरणा नहीं बनना चाहती, बल्कि हर इंसान को अपना रास्ता खोजने की प्रेरणा देना चाहती हैं। सायरा के इस फैसले के बाद हर कोई हैरानी में पड़ गया। एक और उनकी आस्था और साहस के लिए सपोर्ट भी मिला, जबकि दूसरी ओर कुछ लोगों ने उन्हें इंडस्ट्री को छोड़ने के लिए ट्रोल भी किया। वहीं एक्टिंग छोड़ने के बाद 2020 में जायरा फिर से तब चर्चा में आई जब राजस्थान में तेंदुओं प्रकोप के बारे में उन्होंने धार्मिक अर्थों वाले पोस्ट किए, तो उन्हें सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए सोशल मीडिया भी छोड़ दिया। साथ ही रिटायरमेंट पोस्ट के 2 साल बाद एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर हिजाब पहना एक पोस्ट शेयर किया, जिससे काफी ट्रोल किया गया। हालांकि एक्ट्रेस ने इसका करारा जवाब दिया, जो काफी वायरल भी हुआ। फिल्मों से रिटायरमेंट के बाद जायरा ने अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। लाइमलाइट में रहने की जगह उन्होंने खुद की शांति पर ध्यान देना शुरू किया। साथ ही सस्टेनेंस कम्युनिटी नाम की एक प्लेटफॉर्म को भी शुरू किया, जिससे उन्हें महिलाओं के लिए संपर्क किया।